वन का क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात की। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या कहा कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। मैंने पहले ही बोला, अगर डायग्राम आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को शानदार तरीके से इजी तरीका से बना लेंगे। तो वही क्या कह रहा, क्वेश्चन कहा कि दोस्तों कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा। तो देखिए, मान लेते हैं दोस्तों यह भूमि है और यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे एक पतंग क्या है दोस्तों उड़ रहा है। इस प्रकार से आप पतंग बना लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक पतंग क्या है दोस्तों उड़ रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक पतंग उड़ रहा है और ये कितना मीटर की ऊंचाई पर है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रहा। ठीक, तो इसका मीटर आ गया 60 मीटर। ठीक, अब क्या कह रहा, अब क्वेश्चन यह कह रहा है, क्वेश्चन यह कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया। मान लीजिए इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक बांध दिए। ठीक, यहाँ से यहाँ तक बांध दिए। अब इसके बाद क्या कह रहा कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि का साथ जो है तो डोरी के साथ ये भूमि है और ये डोरी का जो झुकाव है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक, तब आपको कह रहा है कि डोरी में कोई ढील नहीं, यानी डोरी पूर्ण रूप से टाइट है, कोई ढीला नहीं है। तब जाकर आपको कह रहा कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मजा से निकालिए ना, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और कोण के सामने वाली भुजा लंब, अर्थात दोस्तों आपको लंब दिया है, कर्ण निकालना। ये ए, ये बी, ये सी। तो चलिए ना, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, ए बी आपका दे रखा है 60 मीटर। उसके बाद बी सी आपका दे रखा नहीं दिया बी सी, तो ए सी आपको निकालना। तो ए सी बराबर हुआ। अब आपको लंब और कर्ण किस में आता, तो लंब और कर्ण आपको दोस्तों या तो साइन में आएगा या तो कोसेक में आएगा। तो साइन से चलिए ना, साइन 60 डिग्री बराबर साइन बराबर ए बी बट्टे ए सी, यानी लंब बट्टे कर्ण। तो अब देखिए साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान दोस्तों √3 बट्टे में 2। इधर ए बी क्या है 60 डिग्री और ए सी क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ए सी √3, इधर 60 दूना 120। ये गुना में इधर कहाँ चल जाएगा भाग में, ए सी बराबर 120 बट्टे में √3। यहाँ के बाद इसका हर परम्यकरण कर लीजिए शानदार तरीके से। तो ए सी बराबर 120 बट्टे √3 और फिर गुना √3 या बट्टे में √3। तो ये आपका दे देगा 120 √3 या 3 तिया 9, यानी 9 का वर्गमूल 3। अब इसको काट दीजिए, 3 इकाई 3, आई कितने बार कटेगा 3 चौका 12 यानी 40। तो ये आ गया आपका 40 √3 मीटर। तो डोरी की लंबाई कितना है 40 मीटर।